हेलो हेलो एवरीवन। तो देख सकते हैं कि एक न एक दिन हमारा रोज़ कम ही होता जा रहा है। आज 135 दिन बच गए एंड मतलब वन आफ्टर वन कि हम मशीन एंड देन नेटवर्क। तो मुझे बनाने में मतलब सीक्वेंस बहुत ही मतलब पीडीएफ बनाना, फिर से ये क्वेश्चन कटअप करना, फिर कैसे मुझे समझाना है, कौन से दिन क्या लिखना है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यस, इफ़ आई एम डूइंग, देखिए ज़िंदगी में जो भी काम करूँ, एक ज़िंदगी कहते हैं ना, कोई भी काम करो तो उस पर अपना मतलब परसेंट दो। एटलीस्ट 100% ना दो तो कम से कम 75 से 80% देने की कोशिश करो कि हाँ, कि बाद में कभी लगे, कभी अगर पीछे जाके अपने लाइफ में देखो तो हाँ लगे कि यस यू डिड रियली गुड थिंग। सो एनीवे, मेहनत तो हर चीज़ में है। तो नेटवर्क एनालिसिस का हम PYQ आज करेंगे। और अभी तक ऑलरेडी हम आपको बता दें कि 1 से 10 और 10 से 20 तक हमने अपलोड कर दिया, मतलब 11 से 20 तक। आज की वीडियो जो है थर्ड नेटवर्क का हमारा वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक, और केवल यू नो कि हम इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे हम मतलब अप्रोच करते हैं वो चीज़ हम बताते हैं। कैलकुलेशन इज़ ऑन बिहाफ ऑफ यू, हाउ यू आर कैलकुलेटिंग। किसी का कैलकुलेटिंग करने का बहुत ही सॉफ्ट तरीका होता है, मतलब बहुत ही ईजी होता है, शार्प होता है, बहुत ईजिली कर सकते हैं। कोई कोई बहुत ही टाइम लेते हैं, कोई का मतलब कैलकुलेशन बहुत ही मतलब गलत आता है। तो ये इट्स डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, हाउ मच यू प्रैक्टिस और कैलकुलेशन बिकम वेरी स्मूथ एंड क्लियर। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि डीसी सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, इसमें बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है, और सप्लाई विद पैसिव नॉन लीनियर। यहाँ पे नॉन लीनियर सर्किट है, देख सकते हैं नॉन लीनियर सर्किट है। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को समझ के और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब डायग्राम पहले बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टराइज बाय द इक्वेशन, इक्वेशन दिया है कि नॉन लीनियर इक्वेशन है VNL स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर NL। NL मीन्स नॉन लीनियर है, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड नॉन लीनियर सर्किट, तो इसमें पावर डिसिपेशन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें, अब हमने सबसे पहले सर्किट बनाया। देखिए सर्किट नहीं बनाएंगे तो हम केवीएल लगा नहीं पाएंगे, तो हमें केवीएल लगाना है। तो केवीएल हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम चलेंगे तो VNL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VNL इक्वल टू ई माइनस, यहाँ से ई माइनस INL R हो जाएगा। यहाँ पे E इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 2, मतलब E इक्वल टू 2 और R इक्वल टू 3 यहाँ पे दिया है। देखिए R इक्वल टू हमारा 2 दिया हुआ है ना, और हमारा जो E है मतलब यहाँ पे 3 DC दिया हुआ है, 3 वोल्ट DC। तो जब हम फाइनली ये वैल्यू इसमें रखेंगे 3 और 2 तो हमारा INL स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हमारा VNL जो है INL स्क्वायर के बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम INL स्क्वायर रखेंगे। जब रखेंगे तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। पहले से इक्वेशन दिया गया VNL इक्वल टू INL स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे INL की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, INL मतलब यहाँ पे है INL स्क्वायर के बराबर रखा है VNL स्क्वायर, और पहले से दिया हुआ है। तो हम जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो एक हमारा इक्वेशन बनेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मतलब दो आंसर आएगा INL का, एक -3 एम्पियर, एक प्लस में 1 एम्पियर। तो देखिए कभी भी हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं, माइनस में हम नहीं लेते क्योंकि माइनस में वोल्टेज नहीं होता है, ये एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग दिखाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे मतलब पावर पूछा, पावर डिसिपेशन, तो मतलब ये क्या, यहाँ पे हम प्लस वाला लेंगे तो +1 वोल्ट लेंगे। एंड देन आफ्टर INL इक्वल टू VNL स्क्वायर, और VNL मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आई स्क्वायर NL है। आई स्क्वायर का हमारा वैल्यू 1 आया, और 3 मतलब इसका वैल्यू हमारा 1 आया था, INL हमें 1 दिया ही है। तो फाइनली हम वैल्यू रखेंगे 1 का क्यूब हो जाएगा, और इसका फाइनली आंसर हमारा 1 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए ये 21 हो गया, उसके बाद 22 हम चलते हैं। 22 इज़ रियली इजी, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम दिया है और आपसे वोल्टेज VAB पूछ रहा है, VAB पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। इसके लिए हम केवीएल लगाएंगे, डायरेक्ट केवीएल लगाएंगे। देखिए केवीएल लगाते ही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ सब जानते होंगे, ऐसे चलेंगे तो V इंटू IAB VAB हो जाएगा। ये इस मतलब इसको VAB लिख सकते हैं, और यहाँ पे -2 इंटू आई, मतलब आई हम 1 यहाँ पे मतलब 1 एम्पियर दिया हुआ है, 1 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है। यहाँ पे VAB आप एक केवीएल लगाना चाहते हो, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, फिर -VAB इक्वल टू +5, तो यहाँ से VAB इक्वल टू -3। बताओ एक नंबर आ गया। मतलब क्लास 10th के बच्चे ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे। सोचो गेट का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो। ओके, ऑल राइट, हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा समझना है। देखिए हमारा ये सर्किट दिया हुआ है, सर्किट दिया है, उसके बाद हमसे मतलब करंट I की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करंट I इज़ गिवन बाई, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसमें केवीएल लगाएंगे फर्स्ट लूप में। फर्स्ट लूप में जैसे ही केवीएल लगाएंगे, यहाँ से देखो आप लगाओ 5
और प्लस आई इंटू आई। देखिए इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है। जब फर्दर इसे सॉल्व करोगे आप, मैं बस समझा रहा हूँ, आफ्टर आपको पीडीएफ में कहता हूँ ना टेलीग्राम पे, अगर आप जब भी देखें, आई नो कि अभी मेरे वीडियो मतलब ये जो मैं इनिशिएटिव लिया हूँ इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, एंड ऑब्वियसली व्यूज़ नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि इस पे व्यूज़ आएंगे। तो एट द टाइम वेन एवर यू आर लुकिंग दिस वीडियो, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द टेलीग्राम, ज्वाइन टेलीग्राम, एंड आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ देयर, एंड वन मतलब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको करना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। हेयर आई एम नॉट सॉल्विंग, मतलब हम आपको केवीएल लगा के दिखा नहीं रहे हैं, हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है और हम बस आपको समझा रहे हैं कैसे हो रहा है। तो आई इक्वल टू 5/2, मतलब सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें केवीएल लगाया फर्स्ट लूप में, यहाँ से हमें आई की वैल्यू आया, तो वी ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू वी ए के बराबर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। देन हम अगेन केवीएल लगाएंगे सेकेंड लूप में, ये हमारा सेकेंड लूप है, इसमें हम केवीएल लगाएंगे। देन देखिए केवीएल सेकेंड लूप में लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा 4ab प्लस में फिर हमारा माइनस में 3i2 प्लस i2। अब यहाँ से हमारा i2 बराबर ib आ जाएगा, क्योंकि 4 बराबर 4, तो यहाँ पे वी ए बी इक्वल टू बी बी आ गया। तो यहाँ पे जस्ट हम पुट कर देंगे। अब वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब हमारा वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, हमारा वी ए बराबर 2ab आ गया, वी ए बराबर 2ab। अब हमारा वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए अपन 2, और हम वी ए निकाल के रखे हैं 2.5, तो हमारा वी बी कितना आ गया 1.25, ठीक है। और फाइनली हम फिगर से देख सकते हैं कि हमारा I2, देखिए I2 हमारा करंट कहाँ है, I2 करंट यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारा I2 करंट है वो VAB के बराबर है। तो I2 बराबर VAB जस्ट हम पुटअप कर देंगे, हमारा VAB कितना आया, VB बराबर 1.25, तो एम्पियर में हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ लो कि एक नंबर बिल्कुल मतलब बिल्कुल हलवा कह सकते हो। देखो इसको केवल और केवल ये ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है और हमें ABCD लिखना है। देखो ABCD लिखा भी है, ए यहाँ पे लिख लेंगे, बी यहाँ पे लिख लेंगे, सी यहाँ पे लिख लेंगे, डी, और जैसे जैसे दिया हुआ है ए बी के बीच में, देखिए ए बी के बीच में हमने बैटरी लगाया और ए और यहाँ पे हम मतलब कोई डी पॉइंट मान लेंगे और उसके बीच में लगाएंगे, तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। हमने लिखा है ना, देखिए 1:1, 1:1, तो ये 2 मतलब किलो ओम के बीच में पूछ रहा है कितना करंट फ्लो होगा, आंसर 0, डेट सिंपल। मतलब देखते ही आप इसका आंसर दे देंगे। लेकिन ये 2009 का है, हम 20 साल बाद 10 साल बाद के कॉम्पिटिशन में बैठने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला है कि मतलब हाउ मैनी 200 बाई 200 वाट, मतलब 200 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट, इनकैंडेसेंट लैम्प कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ये पूछ रहा है कि 100 वाट मतलब 200 वाट पहले मतलब पावर है और 100 वाट का बल्ब है और उतना वोल्टेज रेटिंग है, तो कितने इनकैंडेसेंट बल्ब हम जला सकते हैं। देखिए हमने लिखा है कि 200 वाट अपन 220 सीरीज़ में कंज्यूम मतलब हम कनेक्ट किए हैं, तो सीरीज़ में हमारा करंट सेम होता है, इसलिए हमारा एक अगर 100 वाट कनेक्ट, एक हमारा बल्ब अगर 100 वाट का है तो हम कितने कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो 2, दैट सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा कैपेसिटेंस जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, कैपेसिटेंस यहाँ पे, कैपेसिटेंस यहाँ पे। इसको फाउंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक हम यहाँ पे लूप है और दूसरा लूप ये कह सकते हैं। पहले लूप में सबसे पहले हम केवीएल लगाएंगे। देखो केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे वी इन मान लो, ठीक है, वी इन मान लेते हैं। तो वी इन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा 1 और 1, यहाँ पे वी इन -2i मतलब 2i हो जाएगा, -50 ये -50 हो जाएगा। देखो -50i, और यहाँ पे ये हमारा इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, Jx2 हम लिख सकते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस है 90। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में ना आया कि 50 कहाँ से है, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से हमारा 49i हमारा से आ रहा है, इधर से i आ रहा है, तो इसमें हमारा कितना फ्लो होगा, 50i फ्लो होगा ना। मतलब ये जब आप क्वेश्चन की रहोगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो 50i आ गया, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आई इन आ जाएगा, वी इन आ जाएगा। वी इन के बाद हम मतलब वी इन हमें पता हो गया, आई इन हमें पता ही है, तो हम जेड मतलब इमिडेंस निकालेंगे। वंस वी गेट इमिडेंस द इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है निगेटिव है, इट मीन्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में रहता तो जानते होंगे, अगर माइनस में जे रहे तो ये कैपेसिटेंस को मतलब कैपेसिटेंस को इंडिकेट करता है, अगर प्लस में रहे तो ये मतलब इंडक्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा माइनस में आया, इट्स मीन्स हमारा कैपेसिटेंस का रिएक्टिव कैपेसिटेंस होगा -50 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/ओमेगा सी आप जानते होंगे कि
जो कैपेसिटेंस में होता है 1/j⍵c होता है। XC बराबर 1/j⍵c। यहाँ पे हम मतलब हमारा 50/ω_c आ जाएगा। देखिए जैसे हम रखेंगे 50 ये XC को ω/c रखेंगे, ω/से कट गया और C इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा C की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो हम रखेंगे तो फाइनली हमारा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम 26 नंबर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर भी बहुत ही ईजी है कह सकते हैं। देखिए हमारा इधर करंट हमारा 5 दिया हुआ है, देख सकते हैं इधर 5 एम्पियर, इधर हमारा 4 वोल्ट दिया है, इधर 2 ओम दिया है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज निकाल सकते हैं ना। देखिए करंट जितना इसमें होगा जितना इसमें फ्लो होगा, तो वोल्टेज अगर 2 ओम कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 ओम दिया है, ठीक है ना, 2 ओम दिया है, तो इसके लिए ऑलरेडी ये पैरेलल में है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, होता है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो कितना हो जाएगा ये अगर 4 ओम इधर है, यहाँ पे 4 है, तो पैरेलल में ये मतलब इसमें बीच में रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, तो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 ओम होगा। यहाँ से हमारा I2 मतलब करंट 2 ओम में कितना फ्लो होगा, तो हम यहाँ से V/R, तो V हमारा 4 मालूम हो गया, 2 रखेंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ समझना होगा कि करंट सोर्स हैव नो इफेक्ट व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स, मतलब करंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं, दैट सिंपल। तो इट मीन्स 2 इंटू IA, हमारा करंट पूछ रहा था, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू I मतलब वोल्ट, ये बराबर हो जाएगा। देखिए इट मीन्स 2 इंटू I2, यहाँ पे हमने 2 इंटू I2 जब केवल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू हमारा कितना आया था, I2 की वैल्यू अभी निकाले हैं। देखिए I2 बराबर I2 बराबर 2 ओम निकाले हैं ना, यहाँ पे 2 एम्पियर निकाले हैं, तो फाइनली हमारा 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, तो ये वोल्टेज इसके क्रॉस कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, किसके क्रॉस पूछा है 2 ओम रेजिस्टेंस क्रॉस वोल्टेज पूछा है, तो 2 इंटू I2 से फ्लो हो रहा है, तो I2 की वैल्यू हमारी 2 आ गई, मतलब I2 की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो 4 इंटू 8 मतलब 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आ गया। 27 नंबर क्वेश्चन में हमने मतलब जैसे हमने किया, जैसे अप्रोच किया, आपको बताया कि सबसे पहले इसमें देखिए कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, जितना यहाँ वोल्टेज होगा इतना यहाँ वोल्टेज होगा, तो V इक्वल टू IR है ना, तो V इक्वल टू IR 2 इंटू 4 डायरेक्टली कर सकते हो यार, ये भी मतलब बिना पिन उठाए कर सकते हो 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब 28 नंबर क्वेश्चन समझ लो कि IIT गुवाहाटी ने पूछा है 2010 में। अब मतलब कह नहीं सकता कि ये मतलब बिना देखे आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यही मैंने पहले भी बताया था जब हम स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रहे थे, V+I इक्वल टू 100 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है 1 एम का 1 मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से V इक्वल टू IR निकालोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से KVL लगाओ ना, तो I मतलब I बराबर 1 आ गया यहाँ पे, मतलब ये V बराबर I यहाँ से आ गया, तो V बराबर I, तो यहाँ पे I इक्वल टू I देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया वहाँ से भी समझा दे रहा हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर कहाँ है, ठीक है 28 देखो यहाँ से जैसे ही हम इसमें KVL लगाएंगे तो V+I इक्वल टू 100 दिया हुआ है, जब KVL लगाएंगे तो हमारा V बराबर I आ गया, तो यहाँ पे V बराबर I आ गया, तो I+I इक्वल टू कितना आ गया 100, I बराबर कितना आ गया I बराबर 50, यही पूछ रहा था। देख लो एक नंबर का मतलब कुछ नहीं है, मतलब इससे सस्ता, इससे हल्का या इससे छोटा कह सकते हैं सवाल ही नहीं आ सकता। यहाँ पे रिलेशन दिया और यहाँ पे 1, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर है, तो हमारा V इक्वल टू क्या हो जाएगा V टू I इंटू R, तो I इंटू 1, तो यहाँ पे हमारा V इक्वल टू I के बराबर आ गया रिलेशन, हम यहाँ पे I रख लेंगे, I+I इक्वल टू 2 100 आ गया, डेट सिंपल। अब इससे भी सस्ता सवाल कह सकता हूँ, मतलब ये क्लास 8 में पढ़ने वाला बच्चा को अगर बता दो कि मतलब पैरेलल में हमारा क्या कनेक्ट होता है कैपेसिटर, और सीरीज़ में हमारा क्या ऐड होता है मतलब रेजिस्टेंस, वही पूछ रहा है कौन सा रेजिस्टेंस है कौन सा कैपेसिटेंस है। तो आप देख लो A और C जो है हमारा क्या है, A और C जो कैपेसिटेंस है, और B और D क्या है हमारा, B और D हमारा रेजिस्टेंस है, दैट सिंपल। सोचो एक नंबर लगातार ये हमारा 2010 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 मार्क्स से IIT गुवाहाटी, सोच सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत ईजी है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और R हमारा दिया हुआ है, और इसमें हमारा जो मतलब वैल्यू ऑफ R पूछ रहा है, R की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हम इसमें KVL लगा देंगे, डेट सिंपल। यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 इंटू R, यहाँ पे करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है, देखो करंट समझना पड़ेगा। सबसे पहले करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे तो 12 इंटू 1, ठीक है, KVL लगाएंगे। फिर R में भी हमारा कितना फ्लो होगा 1 ही एम्पियर, इधर भी 1 आ रहा है तो इधर भी 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर 2 आ रहा है, देखो यहाँ से 2 आ रहा है, इधर से 1 जा रहा है, तो इधर 1 ही बचेगा ना, तो 1 जा रहा है, तो 12 ये हमारा मतलब ऐसा हम KVL में चल रहे हैं, तो प्लस आ रहा है, फिर -2R और -6 वोल्ट दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा, R बराबर 6 ओम, तो यही पूछ रहा था कि हमारा R का वैल्यू कितना होगा 6। सिंपल देख सकते हो कि मात्र कितना मिनट, मात्र हमने 14 मिनट में आपका 10 क्वेश्चन किया, लेकिन ये मुझे करने में कम से कम समझ सकते हो कि 10 क्वेश्चन करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, कम से कम 2 घंटे, क्योंकि समझना फिर लिखना फिर आपको समझाना, तो दैट सिंपल, मेहनत तो करना पड़ेगा, दैट्स इट।